जय माता दी। हम डिस्कस कर रहे थे गुलिवर्स ट्रेवल्स बाय जोनाथन स्विफ्ट। इसके फर्स्ट पार्ट में हम वॉयेज टू लिलीपुट की उनकी जो यात्रा थी गुलिवर की वो हमने कवर की थी। आज हम पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है अ वॉयेज टू ब्रॉबडिंगनैग। अब ब्रॉबडिंगनैग की जो इनकी यात्रा है वो किस तरीके की रहती है वो हम इस पार्ट 2 में कवर करने जा रहे हैं। जैसे कि लिलीपुट में वो 6 इंच के लोगों को देखता है, 6 इंच के लोग, उसके कंपैरिजन में गुलिवर काफी जाइंट होता है। यहाँ पे पार्ट 2 में ब्रॉबडिंगनैग में जब गुलिवर पहुंचता है तो वो उनके कंपैरिजन में लिलीपुट जितना होता है। दैट मीन्स कि ब्रॉबडिंगनैग के जो लोग होते हैं वो काफी जाइंट होते हैं इन कंपैरिजन टू गुलिवर। अब गुलिवर की हालत लिलीपुटियन की तरह होती है और जो ब्रॉबडिंगनैग के जो लोग होते हैं वो काफी जाइंट होते हैं। पार्ट 2 में जो स्टोरी है वो काफी इंटरेस्टिंग लगेगी आपको। तो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पार्ट 1 के एंड में बताया था कि जैसे कि वो सी में काफी इंटरेस्टेड रहते हैं, सी उनको काफी पसंद आता है, इसलिए वो अब सी की यात्रा जो है वो एंड में, जैसा कि मैंने बताया था, एडवेंचर नाम की एक शिप पे सवार होकर वो वहां से निकल जाते हैं। दैट मीन्स कि लिलीपुट से आने के बाद में लगभग 2 महीने और कुछ दिन के बाद में वो अगेन यात्रा पे निकल जाते हैं एडवेंचर नाम की शिप पे 1702 में। ओके। इनकी जो यात्रा जो होती है वो सूरत के लिए होती है और जहाज जो होता है सबसे पहले कैप ऑफ गुड हॉप में पहुंचता है। वहां पे वो फ्रेश वाटर की जो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने के लिए, लेकिन जो वो उनके फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी भी हो जाती है, लेकिन वहां पे कैप्टन जो है वो बीमार पड़ जाते हैं और 1703 मार्च की बात है तब वो वहां से निकलते हैं, उस एरिया को छोड़ते हैं और 19th ऑफ अप्रैल 1703 में वो एक बहुत भयंकर तूफान का सामना करते हैं। हालांकि जो जहाज है वो तूफान से तो बच जाता है, लेकिन कैप्टन अगेन जो फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट होती है शिप में उसको पूरा करने के लिए वो अपने जो भी जो लोग होते हैं उन जो इसको पूरा करेंगे, जो वर्कर होते हैं उनको भेजते हैं ऑन द कॉस्ट पे भेजते हैं ताकि वो पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। गुलिवर जो होता है वो द्वीप पे उस आइलैंड पे पहुंचकर वो भी काफी एक्साइटेड होता है कि मुझे भी इस आइलैंड को देखना है, जहां पे वो फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट के लिए वहां पर उतरते हैं। लेकिन जैसे ही वो जो शिप है वो उस आइलैंड पे पहुंचता है, वो जो और लोग होते हैं उनके साथ में जो कि फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट के लिए देखने के लिए जाते हैं, उनके साथ में गुलिवर भी निकल जाता है। गुलिवर वो तो वापस आ जाते हैं, लेकिन गुलिवर जो है वो काफी चीजों को लेकर काफी एक्साइटेड रहता है, मतलब इन यात्राओं को लेके या फिर वहां पे जो आइलैंड पे कैसी कैसी चीजें हैं इन सब चीजों को वो देखना चाहता है। तो वो ज्यादा अंदर चला जाता है आइलैंड के घूमने के इरादे से, और उसके बाद में जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि नाव जो है वो तेजी से भाग रही है, क्योंकि उसके पीछे एक जाइंट पर्सन जो है उस नाव का पीछा कर रहा था। वो एकदम ऐसा, आप ये कह सकते हो, बिल्कुल दानव जैसा लग रहा था, मतलब इतना जाइंट लग रहा था गुलिवर को, और वो नाव का पीछा कर रहा था। नाव तो तेजी से भाग जाती है उसे पीछा छुड़ाकर, लेकिन गुलिवर जो है वो उसी आइलैंड पे रह जाता है। गुलिवर उस टाइम पे एक फील्ड में खुद को छुपा लेता है और बाद में उसे पता चलता है कि वो जो जाइंट पर्सन था, जो कि उसे दानव जैसा लग रहा था, राक्षस जैसा लग रहा था, वो जो है वो ब्रॉबडिंगनैग में वो पहुंच चुका है और वहां का एक फार्मर था। और वो और भी 7 और 7 और भी 6-7 लोगों को वहां पे देखता है जो कि उसी के जितने जाइंट होते हैं। दैट मीन्स कि वहां पे जिस पर्सन को जो नाव का पीछा कर रहा था उतने ही जाइंट और भी लोगों को देखता है। बाद में उसे पता चलता है कि ये मास्टर था जो उस नाव का पीछा कर रहा था, बाकी के उसके सर्वेंट्स हैं, मतलब उस खेत में काम करने वाले लोग थे, और इसलिए वो उस नाव को भगा रहे थे। अब यहाँ पर जो गुलिवर की हालत होती है वो बिल्कुल एक लिलीपुटियन की तरह होती है। सपोज करो कि इतने बड़े बड़े आदमी और उनमें हालत गुलिवर की कैसी होगी। जैसा कि आप इस पिक में देख सकते हो कि आपने वो बहुत बार गुलिवर इन लिलीपुट वाली पिक्चर देखी होगी, लेकिन अब यहाँ पे ब्रॉबडिंगनैग में पहुंचकर
गुलिवर की हालत इस तरीके की हो रखी थी, लिलीपुटियंस की तरह। अब जो लोग थे वो काफी जाइंट थे और लोग इन्हें गुलिवर को अपने हाथों में उठा रहे थे, जैसे ये किंग और क्वीन के बीच में जैसा कि आप देख सकते हो कि गुलिवर इतना छोटा लग रहा है, उसकी पाम पे बैठा हुआ है, क्वीन की पाम पे। ओके, सो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि अब जो है गुलिवर की हालत बहुत खराब होने वाली है। काफी छोटा है वो इन कंपैरिजन टू यहाँ के जो लोग हैं। मास्टर ने क्या किया, गुलिवर को वहां से उठा लिया। जो वो वहां का जो मतलब फार्मर था, उसने वहां वहां से गुलिवर को उठाया और अपनी आंखों तक लेकर गया। गुलिवर की हालत जो थी वो बिल्कुल खराब हो गई थी कि अगर इस पर्सन ने मुझे हाथ से छोड़ दिया तो मैं नीचे जब गिरूंगा तो मेरी क्या हालत हो गई। लेकिन उस इंसान ने उसे नहीं छोड़ा और उसको काफी दिलचस्पी से देखा। बाद में उसने देखा कि ये जो है इंसान नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गुलिवर ने भी उसे काफी रिस्पेक्ट देने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसकी जेब में जो गोल्ड कॉइन्स थे वो भी उसने उस फार्मर को दे दिए। गुलिवर ने उस फार्मर से बात करने की कोशिश की, काफी सारी लैंग्वेजेस बोलने की कोशिश की, लेकिन उस फार्मर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब वो जो फार्मर था, वो जो किसान था, वो उसे अपने घर ले जाता है। उसे जब अपने घर लेकर जाता है तो जब उस किसान की वाइफ उसे देखती है तो वो डर के मारे चिल्लाने लग जाती है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि गुलिवर जो है वो काफी काइंड है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो वो उसे काफी प्यार करने लग जाती है। खाने के टाइम पे सपोज करो कि इतने इतने बड़े लोग हैं, तो सोचो बर्तन भी कितने बड़े होंगे। उसके सामने एक जो नौकर था वो 24 फीट डायामीटर का एक बड़ा सा बर्तन लेकर आता है। जो फार्मर की वाइफ है वो उसे मांस काट कर देती है, और मतलब गुलिवर के लिए वो मतलब वो पीस भी काफी बड़ा होता है। किसान जो होता है, उसका जो बेटा होता है वो काफी मिस्चीवियस होता है। वो क्या करता है कि उसे पैरों से उठा लेता है गुलिवर को और हवा में और ऊंचा उठा लेता है। गुलिवर की हालत डर के मारे बहुत हालत खराब हो जाती है, लेकिन उसी टाइम पे उस किसान ने आकर गुलिवर को बचा लिया। इसी टाइम पे क्या होता है, गुलिवर के साथ में एक और दुर्घटना होती है कि उसकी जो पालतू बिल्ली है वो उस किसान की पत्नी की गोद से उछलती है, और उसको एकदम से उसके जब सामने आती है गुलिवर के सामने, उसे ऐसे लगता है बिल्ली जो है वो नॉर्मली जो उनका बैल होता है, जैसे अपना जो बुल होता है, उसके 3 गुना बड़ी होती है बिल्ली उसके कंपैरिजन में। सो उसे काफी डर लगता है। इसी तरीके से थोड़ी देर बाद में जैसे ही खाना खत्म होता है, खाने के बाद में एक नर्स जो है उनके 1 साल के बच्चे को गोद में उठाकर लेकर आती है, और वो बच्चा जो है वो गुलिवर को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। तो माँ ने गुलिवर को उठाकर उस बच्चे को दे दिया, और बच्चे ने क्या किया, उसको मुंह में डाल लिया, उसके सर को मुंह में डाल लिया, गुलिवर के सर को, कि मतलब गुलिवर उनके बच्चे के कंपैरिजन में भी इतना छोटा होता है। अब सोचो अब क्या हालत हो रही है ब्रॉबडिंगनैग में गुलिवर की। अब वो बिल्कुल ही छोटा है उनके सामने, और लोग उसे मतलब इतने ज्यादा जायंट हैं कि उसे काफी बेकार से लग रहे हैं, मतलब बदसूरत से लग रहे हैं। अब गुलिवर कई कई घंटों तक उस कमरे में सोया उनके वहां पे, और कमरे भी काफी बड़े बड़े थे। दैट मीन्स कि 200-300 फीट विड्थ थी उनकी, 200 फीट हाइट थी, मतलब कितने बड़े बड़े कमरे होंगे गुलिवर के लिए वो। अब एक बुलडॉग के आकार के जो चूहों ने उस पे हमला कर दिया। मतलब चूहे भी बहुत बड़े थे, मतलब हर चीज रेशियो में बड़ी थी, तो मतलब लोग इतने बड़े थे तो उनकी हर एक चीज इन कंपैरिजन टू गुलिवर के जो देखी हुई थी वो सारी चीजों के कंपैरिजन में काफी बड़ी थी। अब चूहे भी बुलडॉग जितने बड़े थे। गुलिवर ने उनसे बचने के लिए अपनी तलवार निकाली और एक को घायल कर एक मर गया और दूसरा जो था वो भाग गया। अब गुलिवर बगीचे में जाता है, इस तरीके से मतलब हर चीज को देखता है और उसे काफी जायंट लगती है। अब एक इसी फार्मर की एक बेटी होती है जो कि 9 साल की होती है। सो उनकी जो बेटी होती है वो काफी गुलिवर को काफी प्यार करती है और उसे उसका ध्यान भी रखती है, क्योंकि सोचो कि रैट भी वहां के इतने हार्मफुल है गुलिवर के लिए, तो हर चीज इतनी जायंट है तो उसके लिए काफी मुसीबत है। तो लेकिन इन सब से बचाने का काम वो लड़की करती है, उसकी जरूरतों का ख्याल रखती है, उसको कपड़े पहनाती है, सब कुछ चेंज करवाती है, सब कुछ वो करती है उसका। और यहाँ तक कि उसे ब्रॉबडिंगनैग की भाषा भी सिखाने की कोशिश करती है, उसके लिए कपड़े सिलती है, वो काफी अच्छी है। लेकिन देखा जाए तो गुलिवर से वो भी 40 फीट लंबी है, तो सोचो गुलिवर से कितनी लंबी होगी। लेकिन देखा जाए तो कहा जाता था कि वो अपनी उम्र के हिसाब से छोटी थी, लेकिन फिर भी सोचो वो 40 फीट की थी, तो वो गुलिवर से बहुत लंबी थी। अब
वो है वो इसको मतलब वो जो फार्मर की बेटी होती है जो 9 साल की होती है, वो गुलिवर को मैनिकिन कहती है, पिग्मी कहती है। दैट मीन्स कि बहुत छोटा पर्सन, मतलब जैसे कि लिलीपुटियन की इस तरह। और यहाँ पे गुलिवर जो है वो उनकी बेटी को जो कि 9 साल की थी उसको ग्लम डालोटिच कहता था। ग्लम डालोटिच उसे हर चीज का ख्याल रखती थी। ग्लम डालोटिच का मतलब होता है छोटी नर्स। दैट मीन्स कि लिटिल नर्स उसका जो केयर टेकर का काम करती थी, इसलिए उसे ग्लम डालोटिच कहते थे गुलिवर। एक दिन क्या हुआ, मतलब ऐसे इंसिडेंट इस पूरे इस पार्ट 2 में हमें देखने को मिलेंगे कि गुलिवर के साथ में जायंट चीजों के साथ में डील करने में कितनी प्रॉब्लम होती है। कि एक दिन और चीजें क्या क्या होती हैं। तो एक दिन क्या होता है कि गुलिवर जिस घर में ठहरा हुआ था, जो फार्मर का घर था, उस फार्मर के यहाँ पे विजिटर्स आए। उन्होंने गुलिवर को देखा और उन्होंने सजेस्ट किया उस फार्मर को कि इसे तुम बाहर लेके जाओ, बाजार लेकर जाओ, चीजों को जब लोग इन्हें देखेंगे तो तुम्हारी बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी। तो उस फार्मर ने ऐसा ही किया। वो फार्मर उसे बाहर लेकर जाता था गुलिवर को, और लोग उसे देखते थे और देखने के बदले में उसके लिए उसको पैसा भी मिलता था। तो एक दिन क्या हुआ, इसी तरीके से गुलिवर को बंद करके, एक बॉक्स में बंद करके, जिसे ट्रैवलिंग बॉक्स भी कह सकते हो, उसमें बंद करके पड़ोस के एक सिटी में लेकर गया वो फार्मर। और मतलब साथ में उसकी जो छोटी बेटी थी, जो उसकी केयर टेकर थी, वो भी साथ में थी। गुलिवर की हालत घोड़े पे इतनी खराब हो गई, क्योंकि एक बॉक्स को सोचो, इतने बड़े घोड़े पे इन कंपैरिजन टू गुलिवर तो वो काफी बड़ा होगा, और उस पे उस बॉक्स में रखे रखे उसको उसके अंदर हिलते हिलते, तो सोचो उसकी हालत ऐसी हो गई थी, मतलब अधमरा सा ही हो गया। तो सोचो इससे उसको काफी प्रॉब्लम होती थी, और साथ ही साथ में उस फार्मर ने उसे कमाई का साधन भी बना लिया था। अब जगह जगह पे शो करवाता, मतलब कुछ भी हरकतें करता था, लोगों को काफी क्यूट लगता था, और लोग उन शोज के पैसे भी देते थे उसे। ये उसके लिए काफी टाइम तक चलता रहा। इस तरीके से जैसे स्कूली बच्चों को कभी शो दिखाते थे, कुछ चीजें फेंक देते थे उस पे, उससे भी उसका बचना काफी मुश्किल हो जाता था। इस तरीके के मतलब शोज जो थे वो चलते रहते थे, और काफी वो फार्मर था कमाई करता रहता था। एक बार इसी तरीके से वो किंगडम लेकर जाता है वो फार्मर उस गुलिवर को, और जो कि किंगडम दैट मीन्स किंग रहता है वहां पे, वो 3000 माइल दूर होता है वो किंगडम, जहाँ पे ये फार्मर गुलिवर को लेकर जाता है। और 10 वीक तक मतलब जर्नी करते हैं वो, उसके बाद में वहां पे पहुंचते हैं। वहां पे बहुत बड़े बड़े शहर होते हैं, और वहां पे राजमहल भी काफी दूर नहीं होता है, पास में ही होता है, और गुलिवर का वहां पे भी शो करवाया गया। और अब धीरे धीरे जैसे कि उनकी लड़की के फार्मर की लड़की के साथ में रहता था, उनकी जो बेटी थी वो उनको सिखाती भी थी वही लैंग्वेज। अब ब्रॉबडिंगनैग के लोगों की जो भाषा थी वो जानने लग गया था गुलिवर। अब देखा जाए तो वहां पे रहते हुए वो वहां की लैंग्वेज तो सीख ही गया था, वो जो बोलते थे वो समझ गया था। लेकिन इस तरीके के जो शोज होते थे, इससे इतना प्रेशर पड़ता था गुलिवर पे, कि मतलब शोज में इस तरीके से दिन के बहुत ज्यादा ज्यादा शोज करना, इधर उधर जाना, तो एकदम से वीक हो गया था गुलिवर। अब यहाँ ये बात सारी पैलेस में पहुंचती है कि इस तरीके से एक फार्मर के पास में एक ड्वार्फ या फिर बोना, इन कंपैरिजन टू उनके तो काफी बोना था, मतलब काफी छोटा था। तो ये बात रानी को पता चलती है, तो रानी को काफी एक्साइटेड होती हैं कि मुझे भी देखना है, कि मतलब इतना छोटा सा जो पर्सन है और लोग देख रहे हैं उसे, तो वो मुझे भी देखना है। तो वो इसे गुलिवर को देखने के लिए वो अपनी इच्छा जताती है, और वहां पर रानी जो है वो उसको 1000 पीस ऑफ गोल्ड देकर उस फार्मर से उस गुलिवर को खरीद लेती है, क्योंकि उसे काफी पसंद आता है वो। जो रानी का जो रानी तो उससे काफी लाइक करती है गुलिवर को, लेकिन राजा काफी इंटेलिजेंट होते हैं, काफी मैथमेटिशियन फिलोसफर, मतलब काफी अच्छा स्टडी की हुई होती है उन्हें, काफी समझदार इंसान होते हैं। तो वो हमेशा ऐसा कहते हैं कि इतना छोटा आदमी धरती पे कैसे रह सकता है, मतलब ऐसा ये ब्रॉबडिंगनैग में कैसे पहुंचा, इन सब चीजों पे वो विश्वास नहीं करता था। जब भी वो गुलिवर से पूछता था और गुलिवर उसे बताते थे कि वो ब्रॉबडिंगनैग कैसे पहुंचा, तो वो विश्वास कम करते थे। राजा ने मतलब गुलिवर को इस तरीके से बताया कि बड़े बड़े लोगों को बुलाया, फिर पूछा कि भाई गुलिवर कैसे आया यहाँ पे, या फिर किस तरीके से
अब हम इसकी देखभाल कर सकते हैं। इस तरीके की चीज़ों के बारे में बात करता है राजा उनसे, अपने विद्वानों से। तो वो सारे ये बताते हैं कि ये देखो, ये काफ़ी वीक है, ये खुद को मतलब सेफ नहीं रख सकता, ये काफ़ी, इसका मूवमेंट तेज नहीं है, ये पेड़ पे नहीं चढ़ सकता, ये गड्ढा नहीं खोद सकता, मतलब कुछ भी तो अपने आप से नहीं कर सकता। सो ये काफ़ी आप ये कह सकते हो कि काफ़ी नाजुक इंसान है। तो राजा ने सोचा कि इसका ध्यान रखने के लिए हमें कोई ना कोई पर्टिकुलर पर्सन को रखना चाहिए। तो गुलिवर के कहने पे वही फार्मर की 9 साल की जो बेटी थी, उसको महल में बुलाया गया कि तुम इसकी देखभाल करोगी। तो वो सारी चीजों का देखभाल वो वही करती थी। अब गुलिवर जो थे वो जब रानी थी वो काफी लाइक करती थी गुलिवर को। तो अब वो जब भी खाना तक भी खाती थी तो वो गुलिवर को साथ में रखती थी। और वो गुलिवर देखता था कि रानी कितने बड़े बड़े मांस के टुकड़े, पूरा पक्षी और हड्डियां किस तरीके से चबा जाती है, क्योंकि हर चीज रेशो में जाइंट थी गुलिवर के लिए। तो वो उसको काफी भद्दा भी लगता था। राजा तो जो था, जब भी गुलिवर की बातें सुनता था, गुलिवर से पूछता था कि तुम कहाँ से आए हो, और गुलिवर उसे बताता था कि यूरोपियन कंट्रीज में, सिटीज में किस तरीके की चीजें होती हैं, वहाँ के लॉज, रिलीजन, पीपल, उनके बारे में, एजुकेशन, उनके बारे में बताता था। तो राजा को विश्वास ही नहीं होता था कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, और ऐसी चीजों पे कम विश्वास करता था। रानी जो थी, लेकिन वो उसे काफी लाइक करती थी। लेकिन यहाँ पे राजा के महल में एक और चीज होती है। गुलिवर के साथ में रानी के पास एक और ड्वार्फ पर्सन होता है। दैट मीन्स एक बोना सा इंसान रानी के पास पहले से भी होता है, जो कि एक पैट एनिमल की तरह रखते हैं वो उसे। लेकिन अब जब ये गुलिवर आ गया था और गुलिवर को काफी लाइक करती थी रानी, इसलिए उस ड्वार्फ पर्सन को काफी प्रॉब्लम होती थी और वो बहुत ज्यादा जेलस था गुलिवर को लेकर। अब गुलिवर को के लिए उसने काफी सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट की। जैसे एक बार वो बड़े से क्रीम के कटोरे में गिर गया, और कभी उसको दबोच देता था वो जो ड्वार्फ पर्सन था। कभी इस तरीके से जो ये फ्लाइज वगैरह हैं, इनको बहुत सारियों को एक साथ उसके ऊपर छोड़ देता था गुलिवर पे। अब सोचो, गुलिवर के लिए तो जो फ्लाइज वगैरह हैं उनका, उनकी भी साइज कितनी बड़ी होगी, तो वो काफी डर जाता था। इस तरीके की हरकतें वो ड्वार्फ पर्सन जो था वो गुलिवर को परेशान करने के लिए, उसको डराने के लिए किया करता था। अब ब्रॉबडिंगनेग की बात करें तो ये क्या था, एक आइलैंड था, जो कि इसके इस नॉर्थ ईस्ट में क्या था, एक 30 माइल ऊंचा माउंटेन था, और चारों तरफ जो था वो सी ही सी था। यहाँ के लोगों को वेल जो फिश थी वो काफी पसंद आती थी। बहुत सारे सिटीज थी, बहुत सारे विलेजेस थी, मतलब काफी बड़ा था ब्रॉबडिंगनेग। और यहाँ में जो बड़ा सा एक नगर था जिसको लोब्रुल ग्रूड बोला गया है, उसको दो हिस्सों में एक नदी काटती थी। उसमें जहाँ पे ये राजा का महल था, यहाँ पे क्या था कि बहुत सारे जैसे कि भिखारी थे, कभी दुकानों पे ले जाया जाता था गुलिवर, तो ये सब कुछ देखता था कि क्या यहाँ के सिटीज हैं, कैसे यहाँ का माहौल है। वो देखता था कि कितनी बड़ी बड़ी लेडीज हैं, मतलब हर चीज जो है वो कितनी जाइंट है। यहाँ तक कि कोई एक इंसान को देखा जिसको ट्यूमर हो रखा था, कोई लंगड़ा इंसान है वो लकड़ियों के पैरों पे खड़ा है। तो मतलब हर चीज इतनी बड़ी है, उसे काफी अजीब लग रही है। और सबसे अजीब चीज तो ये लग रही है, उनके पैरों पे जब जूं रेंगती है, तो वो जूं जो होती है जो सर में होती है, वो कितनी छोटी होती है, लेकिन गुलिवर के लिए वो भी कितनी जाइंट होगी वो जूं भी। तो इस तरीके की चीजें वो देखता है गुलिवर। वहां के मंदिर देखता है, टावर देखता है। वो देखता है कि मंदिर में टावर जो है वो बहुत छोटा था। दैट मीन्स 3000 फीट का ही था, जो कि हर चीज के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा था। इस तरीके से ब्रॉबडिंगनेग में वो देखते हुए हर चीज को कितना जायंट देखकर और इतना अजीब सा देखकर वो काफी परेशान था, और यहाँ पे वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। एक दिन गुलिवर इसी तरीके से गार्डन में जाता है, और वो ड्वार्फ पर्सन जो कि इससे जेलस था, उसने एक और ऐसी हरकत की कि उसने एक पेड़ को, एप्पल के ट्री को बहुत जोर से हिलाया, और उसके नीचे गुलिवर खड़ा था। तो सोचो गुलिवर को उसका सामना करने के लिए भी कितनी प्रॉब्लम हुई होगी, जब बहुत सारे एप्पल ऊपर गिरे होंगे उसके। इसी तरीके से एक बार वहां पे ये जो होती है ओलों की बारिश जो होती है, जिसको हम कहते हैं ओलावृष्टि, तो वो होती है। तो उस टाइम पे भी जो गुलिवर होता है वो एकदम से घायल हो जाता है। वहां के जो डॉग होते हैं, एक बार उसमें से एक कुत्ते ने उनको उसको पकड़ लिया गुलिवर को, और अपने मालिक के पास में ले गया। वो पालतू कुत्ता था, पैट डॉग था, इसलिए उसे जोर से नहीं पकड़ा, अदरवाइज तो गुलिवर मर ही जाता।
लेकिन वो ट्रेन डॉग था इसलिए वो बच गया। इस तरीके से एक बार पतंग जो होती है वो उस पर झपट्टा मार देती है, दैट मीन्स काइट आ जाती है, तो उसमें अटक जाता है, उससे पहले वो अपनी तलवार से उसे काट देता है, तो वो खुद को बचा लेता है। इस तरीके से जो नौकरानियां वगैरह हैं जो रानी के महल में रहती हैं वो भी उससे खेलती रहती हैं, लेकिन उसे वो बहुत बेकार लगता है, वो काफी इरिटेटिंग लगती हैं, उनमें से जो स्मेल आती है उनकी नौकरानियों में से, उससे गुलिवर को बहुत प्रॉब्लम होती है। इस तरीके की चीजें जब होती है, गुलिवर ने इस तरीके की सारी चीजें देखी, मतलब वहां पे लोगों को फांसी लगाते हुए भी देखा, लोग उससे खेलते भी थे, वहां के पैट्स भी देखे उसने। तो रानी जो है गुलिवर को खुश रखने की बहुत कोशिश करती थी, उसे पता था कि इस तरीके की चीजें करना बहुत मुश्किल है, इसके लिए काफी सारी चीजें जायंट हैं, उसके लिए नाव की व्यवस्था की, पानी मतलब ताकि वो तैर सके नाव में, अपना मनोरंजन कर सके। गुलिवर को लेकिन गुलिवर के साथ में ऐसे इंसिडेंट होते रहते थे, जैसे एक बार और होता है उसके साथ में कि एक बंदर जो है वो गुलिवर को उठाकर और एक बड़ी सी बिल्डिंग पे ले जाकर छोड़ देता है और वहां पे उसके साथ में खेलने लग जाता है। तो सोचो गुलिवर को कितना खतरा होता है, तो राजा के आदमी उसे वहां से बचाकर लेकर आते हैं। तो गुलिवर को फिर जब राजा ने पूछा कि उनके देश के बारे में पूछा, और जब पूछा कि वहां के बंदर कैसे करते हैं, तो गुलिवर बताता है कि वहां के बंदर मतलब यूरोप के बंदर इतने बड़े नहीं हैं, मैं दर्जनों बंदरों को एक साथ उनके साथ में निपट सकता हूँ, लेकिन क्योंकि वहां के जो बंदर हैं वो हाथी जितने नहीं होते हैं कि आपको उठा के ले जाएं। तो इस पे जो है वहां का जो किंग है वो हंसता है कि मतलब यहाँ पे जो है वो गुलिवर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो कितना पावरफुल है, लेकिन यहाँ पे तो एक बंदर भी उठा के ले गया। मतलब हर चीज वहां पे जायंट है, तो उसको हर चीज से टैकल करने में काफी प्रॉब्लम होती है। जैसे एक बार वो गोबर में भी फंस जाता है, तो उसे भी क्रॉस करने में उसे काफी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो भी उसके घुटनों तक होता है। तो दैट मीन्स कि सोचो कि काउ डंग भी उसके लिए इतना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। यहाँ पे जो गुलिवर है वो धीरे धीरे राजा और रानी दोनों को पसंद आने लग जाता है। रानी के लिए वो कई बार कुछ चीजें बना भी देता था, कभी चेयर बनाता था, कभी छोटा सा पर्स बनाता था, उसके ऊपर गोल्डन लेटर से लिखता था। छोटा सा पर्स बनाता था गुलिवर, लेकिन वो छोटा सा रानी के लिए होता था, वो 5 फीट लंबा पर्स बनाता था, लेकिन रानी के लिए तो छोटा सा ही होता था। काफी खुश थे राजा रानी उससे, लेकिन राजा काफी इंटेलिजेंट पर्सन थे, वो जानना चाहते थे गुलिवर से कि कैसा होता है उनके देश में। तो गुलिवर ने उसे बताया कि वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं यूरोप में, और वहाँ पे जो लोग होते हैं वो मोरल और मेंटल एबिलिटी के हिसाब से उनको पद दिए जाते हैं उनमें, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स में। और किस तरीके की वहाँ पे जो है जुडिशरी सिस्टम है वहाँ का, वो बताते हैं। इस तरीके की चीजें जब बताते हैं वहाँ के किंग को, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं होता है कि ये क्या होता है, कि मतलब उसको तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि जहाँ से ये आया है गुलिवर, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोग आपस में जेलस हैं, एक दूसरे को मारते हैं, हत्याएं करते हैं। सो मतलब वहां के लोगों में लस्ट, क्रुएलिटी, यही सब भरी हुई है उसकी तरफ से। राजा ने एक माइंड सेट बना रखा है कि जहां से गुलिवर आया है, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज या फिर आप ये कह सकते हो यूरोपियन कंट्रीज, उसमें यही सारी चीजें होती हैं, तो वो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। गुलिवर को पता था कि इन सारी चीजों को समझाने से राजा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक आइडिया बना चुके हैं यूरोपियन कंट्रीज को लेकर। गुलिवर जब राजा को बताते हैं कि भाई बारूद, गन पाउडर भी कुछ होता है और इस तरीके की चीजें तुम्हें इन्वेंट करनी चाहिए, इनसे शक्तिशाली बनता है जो किंग है वो, लेकिन किंग को ये भी चीजें समझ में नहीं आती हैं, उनको काफी बुरा लगता है कि ये क्या होता है, गन पाउडर और ये बारूद सब बना के आप क्या ही ले लोगे, इससे कोई राष्ट्र जो है या फिर बारूद से कोई भी राज्य बहुत बड़ा नहीं बनता है। वो बहुत बड़ा बनता है अच्छी सीख से, ज्ञान से, अच्छे और सरकार चलाने के अच्छे तरीके से, अच्छे गुणों से, न्याय से, इन सब से अच्छा बनता है जो वहाँ का किंग। ये गन पाउडर वगैरह बना के कोई भी शक्तिशाली नहीं बन सकता या फिर अच्छा नहीं बन सकता। मतलब गन पाउडर और इनके कंपैरिजन में तो एक जमीन पे अगर आप कॉर्न उगा सकते हो, घास उगा सकते हो, वो ज्यादा बेटर है। वो यहाँ तक भी बताता है कि मतलब ब्रॉबडिंग नैग का जो किंग होता है उसको ये सारी चीजें जो यूरोपियन कंट्रीज में हो रही हैं वो सारी दोषपूर्ण लगती हैं। सो इस तरीके की चीजें, क्योंकि वो कहते हैं कि राजा का जो लाइब्रेरी होता है उसमें
1000 बुक्स से ज़्यादा बुक्स नहीं होती हैं, वो इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हैं। वो विश्वास करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मॉरल वैल्यूज़ पे, हिस्ट्री पे, पोम्स पे, मैथमेटिक्स पे, मतलब वो इन सब चीज़ों पे, गन पाउडर और इन सब चीज़ों पे, हिंसा और इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। सो वहाँ की जो सेना है वो भी काफ़ी बड़ी बताई जाती है कि वहाँ पे बहुत सारे घोड़े हैं, सैनिक हैं, लेकिन वो लोग फिर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से, मतलब उनमें इस तरीके से बारूद बनाने और क्रुएलिटी इस तरीके की फीलिंग नहीं है ब्रॉबडिंग नैग के लोगों में। और ये सारी चीजें जो हैं वो वहां पे रहते हुए गुलिवर जो है वो वहां पे चीजें देखते हैं कि वहां के किंग हैं वो किस तरीके से बहुत अच्छे हैं। अब राजा ऐसा चाहता है कि जो गुलिवर है वो अपने जैसी कोई, मतलब इस तरीके से ड्वार्फ पर्सन, बहुत छोटा सा पर्सन देखकर और उससे शादी कर ले। लेकिन गुलिवर को ये जो आइडिया है किंग का वो पसंद नहीं आता, क्योंकि वो अपने घर वापस जाना चाहता है। अब गुलिवर ब्रॉबडिग्नैग से वापस कैसे जाएगा, लेकिन अब वो जाना तो चाहता था लेकिन जा नहीं पाता है। लेकिन जब तीसरा वर्ष होता है उसे, मतलब 2 साल पूरे हो गए ब्रॉबडिग्नैग में रहते हुए, और थर्ड ईयर में क्या होता है कि एक बार राजा और रानी उसे घुमाने के लिए लेके जाते हैं, मतलब एक ट्रिप पे जाते हैं और उसे भी साथ में लेकर जाते हैं। तो वो क्या देखते हैं कि वो जब जाते हैं और उसे एक ट्रैवलिंग बॉक्स में कैद करके लेके जाते हैं अपने साथ में। उस ट्रैवलिंग बॉक्स को जब वो रखते हैं एक जगह पे, तो वहां से एक ईगल, जो मतलब ट्रैवलिंग बॉक्स के ऊपर जो रिंग होती है उसमें चोंच डालकर, और वो जो एक बहुत बड़ी सी ईगल उठा के ले जाती है, या फिर आप कहो तो बाज, उसे उठाकर ले जाता है। और उस बक्से को, उस ट्रैवलिंग बैग को, क्योंकि बाकी और जो बाज होते हैं वो उस पर हमला कर देते हैं, इसलिए वो उस ट्रैवलिंग बॉक्स को छोड़ देता है, जो कि नीचे आकर वापस से नीचे आकर गिरता है। लेकिन गुलिवर बच जाता है, क्योंकि उस को एक गुजरते हुए जहाज ने उस बॉक्स को उठा लिया, और उस जहाज का जो कैप्टन था वो श्री थॉम्स विलकॉक्स होता है, जो कि काफी आप ये कह सकते हो वो काफी नोबल पर्सन होता है, श्रॉपशायर का, श्रॉपशायर का रहने वाला होता है। तो मतलब वहां पे गुलिवर ने उस पर्सन को, उस कैप्टन थॉमस विलकॉक्स को पूरी स्टोरी सुनाई कि वो किस तरीके से ब्रॉबडिग्नैग नाम की जगह से होकर आया है और वहां पे किस तरीके के लोग थे। लेकिन वो विश्वास नहीं करता है, लेकिन बाद में जब उसे वो बॉक्स देखता है ना, उस पर जो भी कुछ लिखा हुआ होता है, उससे ये आइडिया हो जाता है कि ये सही कह रहा है। ये इस तरीके से, मतलब जायंट लोगों का एक देश होता है ब्रॉबडिग्नैग, उसमें ये गुलिवर रहा था। गुलिवर की सारी बात वो समझ लेता है, और उसके बाद में इंग्लैंड उसे छोड़ने के लिए सहमत हो जाता है। जहाज में, मतलब इस तरीके से जो भी फ्रेश वाटर और जो भी खाने पीने का जो सामान था उसको पूरा करने के लिए 2 जगह पे 2 बार वो रुकता भी है जहाज, बीच में 2 बंदरगाहों पे। और एट द एंड 9 मंथ्स के बाद में, मतलब ब्रॉबडिग्नैग से भी निकलने के बाद में 9 महीने की समुद्री यात्रा के बाद में, एट लास्ट 1706, 3 जून 1706 पे वो मतलब अंग्रेजी बंदरगाह पे पहुंचते हैं। और उसके बाद में जब वो घर जा रहे होते हैं ना, तो रास्ते में वो घर, पेड़ और कैटल्स वगैरह को देखकर इतने ज्यादा सरप्राइज्ड हैं कि उनको अब हर चीज काफी छोटी लग रही है। अब उनको ऐसे लग रहा है मैं वापस से लिलीपुट आ गया हूँ। दैट मीन्स वो इतनी जाइंट जाइंट चीजों के बीच से आया है ना, तो अब उसे यहाँ पर एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि वो वापस से नॉर्मल चीजों को देख रहा है, तो उसे थोड़ा सा टाइम लगता है। सो इट्स अबाउट all about it. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.